आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। लिखा है अभिकथन में समाज शास्त्र समान बौद्धिक परीक्षणों से क्या है अलग है। स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है, और इसके कारण लिखा है समाज शास्त्रीय ज्ञान ईश्वर मीमांसीय और दार्शनिक परीक्षणों के क्या है समान है। ये भी क्या बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है, और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, क्योंकि ए में लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए का क्या कर रहा है सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है नए समाजों में घड़ी ने कार्य करने में अनिवार्यता पैदा कर दी है, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए। ध्यान रखना बच्चों, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए डैश यह व्यतीत नहीं होता है बल्कि खर्च हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा, समय अब धन है। ध्यान रखना बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय अब धन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। अंडरलाइन कर बच्चों नहीं है, तो ध्यान रखना मित्र समूह है, क्लास है और फैमिली है। तो इसमें बी भी है, सी भी है और क्या है डी भी है, जो प्राइमरी समूह का क्या है एग्जाम्पल है, जबकि जो सरकारी अस्पताल है वो एग्जाम्पल नहीं है, इसमें नहीं ही पूछा हुआ है, इसीलिए थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है निम्न में क्या बाह्य समूह के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना बच्चों बाह्य समूह के लिए सही नहीं है, यहाँ पर नहीं बताना है। तो ध्यान रखना प्रवासियों को अक्सर बाह्य समूह माना जाता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है, बाह्य समूह के सदस्यों को अंतर समूह के सदस्यों को प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, और इसमें लिखा है बाह्य समूह से अंतर समूह को सदस्य संबंधित नहीं है। ये भी क्या बच्चों ट्रू है, और इसमें लिखा है बाह्य समूह में हम की भावना पाई जाती है। ये स्टेटमेंट क्या बच्चों फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, इसीलिए फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है, थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है डैश को प्रतीकों और विश्वास का एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजनीतिक समुदाय का भाग लेने का बोध कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भाषावाद, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब व्यक्ति उस सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य होता है, उदाहरण के लिए जाति को, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों अंतर विवाह उसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है निम्न में क्या नागरिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों इच्छा अनुसार रहने की जगह चुनना ये भी सही है, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता ये भी ट्रू है, बेरोजगारी भत्ता मिलने का क्या है अधिकार है, और यहाँ लिखा बच्चों संपत्ति रखने का अधिकार है, ये भी ट्रू है, और यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलने का अधिकार ये क्या है फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों नागरिक अधिकार में इस अधिकार को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है किसका तर्क था कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की शाखा ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्स वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है सांस्कृतिक और एकीकृत कार्य हेतु भौतिक और अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है, और लिखा है संस्कृति को पिछड़ने की स्थिति में तब उत्पन्न होता है जब अभौतिक आयाम की तकनीकी विकास के साथ ताल में बैठने में क्या है सक्षम है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को क्या करा एक्सप्लेन करा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 5th का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी हो जाएगा, 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा, 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा, 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा,
और 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ संस्कृति के डैश पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियों तथा कानून शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा भौतिक और संज्ञात्मक दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। लिखा है योग्यतम और उत्तरजीविता का सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा दी गई। तो ध्यान रखना बच्चों, चार्ल्स डार्विन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। और यहाँ पे लिखा है रोपण कृषि ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न करने और 17वीं शताब्दी के मध्य संस्था के रूप में दास्ता और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के बीच दासों का व्यापार क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ये भी स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्ष तकनीक नहीं होता है तो समाज को बदल देता है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों को मांग को विस्थापित लोगों ने पूरा किया, ग्रामीण इलाकों को छोड़कर काम करने के लिए शहर में आकर बस गए। ट्रू है। और लिखा आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पे हावी होने पे मदद की। ये भी क्या ट्रू है और एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, इसीलिए 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक किताब किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमिल दुखायम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यहाँ लिखा निम्न में कौन सा छोटा नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनंत कृष्ण अय्यर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। लिखा हुआ परंपरा और परिवर्तन के विषय में भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया, उनको क्या कहते हैं। ध्यान रखना डीपी मुखर्जी, क्या नाम है उनका, डीपी मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में का करेक्ट आंसर है बच्चों वह ए है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर वह ए है। बच्चों थोड़ी देर के बाद अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।